नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजू चोटी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ योजना पद्य बताने जा रही हूँ। दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत हम जिस दिनांक को दिया जाता है वो दिनांक लिखी जाती है। विषय हिंदी पद्य, कक्षा जिस कक्षा में पढ़ाया जाना है उस कक्षा को लिखा जाता है। कालांश कौन से पीरियड के अंतर्गत हमें पढ़ाना है वो कालांश, वर्ग ABC, अवधि 35 मिनट्स, जितने 35-40 मिनट्स का जो हमारा पीरियड है, और पाठ्यक्रम प्रकरण के अंतर्गत जैसे कि मैं आपके समक्ष एक सुनहली किरण प्रकरण के अंतर्गत मैं आपको पाठ योजना बताने जा रही हूँ। हमारे पाठ योजना में कुछ विशिष्ट उद्देश्य रखे जाते हैं। पद्य पाठ योजना के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य में हम ये कह सकते हैं कि जैसे ज्ञान के अंतर्गत भाषा तत्व, विषय वस्तु और विधा तीनों आते हैं। भाषा तत्व के अंतर्गत जो बच्चों में हम विशिष्ट उद्देश्य जो रखे हैं उनसे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम क्या चाहते हैं, जैसे कि विद्यार्थी एक सुनहली किरण कविता के अंतर्गत आए कठिन शब्दों जैसे पथ, उद्भाषित, माथा, स्वप्न, जागृत आदि का प्रत्यारोपण करके उनका प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विषय वस्तु के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बच्चों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा कि विद्यार्थी उपर्युक्त कविता की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी उपर्युक्त कविता को आदर्श पाठ के माध्यम से हिंदी शिक्षण की पद्य विधा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड विशिष्ट उद्देश्य अर्थग्रहण के अंतर्गत सुनकर और पढ़कर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बच्चों में कर सकते हैं। सुनकर विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक सुनते हुए अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। सेकंड, विद्यार्थी पद्य में व्यक्त भावों व विचारों का सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। और सेकंड, पढ़कर में हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। सेकंड, विद्यार्थी पद्य का सारांश ग्रहण कर सकेंगे। थर्ड विशिष्ट उद्देश्य अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि मौखिक व लिखित रूप से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बच्चों में कर सकते हैं। मौखिक रूप से विद्यार्थी उपर्युक्त कविता के अंतर्गत आए भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। और लिखित में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी उपर्युक्त कविता का मूल भाव लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पे विशिष्ट उद्देश्य अभिरुचि के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी एक सुनहली किरण से संबंधित अन्य कविताओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। और सेकंड, विद्यार्थी कविता को कंठस्थ कर दूसरों को सुनाने में रुचि लेंगे। अभिवृत्ति विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में एक सुनहली किरण कविता के माध्यम से साधारण आदमी को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की भावना का विकास होगा। और रसानुभूति विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों में विद्यार्थी संभावी पद एवं एक सुनहली किरण कविता में समानता व तुलना करके आशा व विश्वास की अनुभूति कर सकेंगे। तत्पश्चात विशिष्ट उद्देश्य के तत्पश्चात सहायक सामग्री, जो लेसन पाठ योजना के अंतर्गत जो छात्राध्यापिकाओं को सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। एक पढ़ाने के अंतर्गत टीचिंग में श्वेत वर्तिका, प्रोच्छन, वस्त्र, लपेट फलक, रोलर बोर्ड, संकेतक, पॉइंटर, प्रोच्छन वस्त्र, डस्टर और चार्ट। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी एक सुनहली किरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तत्पश्चात आता है प्रस्तावना प्रश्न।
छात्रा अध्यापिका के द्वारा विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ के बारे में सामान्य योजना, सामान्य ज्ञान उन बच्चों का क्या है। प्रातःकाल होने पर किसका प्रकाश फैलता है? विद्यार्थियों के द्वारा उत्तर दिया जाता है सूर्य का। सूर्य से क्या निकलती है? विद्यार्थियों द्वारा उत्तर दिया जाता है किरणें। किरणें किस रंग की होती हैं? सुनहली। सुनहली किरणों से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न है। अब छात्रा अध्यापिका के द्वारा ये कहा जाता है कि आज हम एक सुनहली किरण कविता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात एक पाठ योजना के अंतर्गत जो पाठ पढ़ाया जाना है उसकी एक पैराग्राफ अन्विति के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि दल के दल कमलों की आंखों के सब सोए सपने, तुम जो बिखारते हो भूल पर राशि राशि सोना, पथ को उद्भाषित करने एक किरण से उसका भी माथा उद्भाषित कर दो, एक स्वप्न उसके भी सोए मन में जागृत कर दो, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। अब शिक्षण बिंदु आदर्श पाठ जो है वो छात्रा अध्यापिका के द्वारा छात्रा अध्यापिका काव्य में वातावरण के सृजन हेतु शुद्ध स्पष्ट आरोह अवरोह स्वराघात बलाघात विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श पाठ करती हैं। फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक उसका रसास्वादन करते हैं। विधि प्रविधि में पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण बिंदु में अनुकरण पाठ वैसे ही छात्र अध्यापक क्रियाओं के अनुसार ही छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को क्रमशः अनुकरण पाठ करने का निर्देश देती है और विद्यार्थी लय गति विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए अनुकरण पाठ करते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग किया जाता है और उच्चारण संशोधन जो है छात्रा अध्यापिका के द्वारा बच्चों को करवाया जाता है। छात्रा अध्यापिका शामपट की सहायता से उच्चारण संशोधन बच्चों को करवाती है। विद्यार्थी अशुद्ध शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं। छात्रा अध्यापिका के द्वारा बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राणियों तथा बोध प्रश्न के रूप में प्राणियों तथा पेड़ पौधों को प्रकाशित कौन करती है? सूर्य की किरणें। छात्रों के द्वारा उत्तर दिया जाता है सूर्य की किरणों से आम आदमी को क्या दिखाई देता है? अपने जीवन का मार्ग। आम आदमी के भाग्य को किस से प्रकाशित करना चाहिए? नवीन आशा से। कमल के पत्तों को किसकी संज्ञा दी गई है? संपन्न वर्ग की। आशा विश्वास तथा संचार करने वाली सुनहली किरण किसको देनी चाहिए? आम आदमी को। छात्रों के द्वारा ये क्रिया की जाती है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। काठिन्य निवारण छात्रा अध्यापिका के द्वारा करवाए जाते हैं। पथ रास्ता शब्द अर्थों का उद्भाषित प्रकाशित माथा मस्तक स्वप्न स्वप्ना जागृत जगा हुआ। विद्यार्थी अशुद्ध शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको अंकित करेंगे। सस्वर पाठ लय पूर्वक विद्यार्थियों के द्वारा करने के लिए छात्रा अध्यापिका के द्वारा निर्देश दिया जाता है। सभी विद्यार्थी क्रमशः सस्वर पाठ करेंगे। पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात बच्चों को 2 से 3 मिनट के समय के बाद भाव विश्लेषण प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ के आधार पर। जैसे दल के दल कमलों की आंखों के, इसमें आंखों की उपमा किससे की गई है? सेकंड, कवित्री ने आम आदमी के मन क्या जागृत करने को कहा है? थर्ड, आंखों की उपमा कमलों से दी है। फोर्थ, बच्चों के द्वारा छात्रों के द्वारा उत्तर दिया जाता है आंखों की उपमा कमलों से दी गई है। और सेकंड, अच्छे सुख में भविष्य की आशा जागृत को कवित्री ने आम आदमी के मन
मन को क्या जागृत करने को कहा है? अच्छे सुखमय भविष्य की आशा जागृत करने को कहा है। प्रश्नोत्तर, इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। छात्र अध्यापिका के द्वारा कथन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कवित्री ने संपन्न वर्ग को संकेत करते हुए कहा है कि तुम कमल के पत्तों को खिला रहे हो और अपनी आंखों में सोए सपने जगा देते हो। आम आदमी को अपने जीवन का मार्ग दिखाई देता है, इसी तरह तुम आम आदमी के भाग्य को भी प्रकाश से युक्त अर्थात नवीन आशा से उल्लासित कर दो। छात्र अध्यापिका के द्वारा कथन कहने पर विद्यार्थियों के द्वारा ध्यानपूर्वक सुना जाता है। इसके अंतर्गत इस क्रिया के दौरान व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्र अध्यापिका के द्वारा संभावी पद उसी के भावों के सम्मान पद को प्रस्तुत किया जाता है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। इसे छात्र अध्यापिका के द्वारा कहने पर विद्यार्थियों के द्वारा मनोयोग पूर्वक उसे सुना जाता है। पाठ के आधार पे रसानुभूति प्रश्न पूछे जाते हैं। संभावी पद में मुरझाना से क्या तात्पर्य है? निराशा। प्रस्तुत कविता में उद्भाषित का अर्थ क्या है? छात्रों के द्वारा उत्तर दिया जाता है। आशा व प्रकाशित होना। संभावी पद व प्रस्तुत कविता में क्या समानता है? दुख व निराशा को मिटाकर आशा का संचार करना। छात्रों से छात्राध्यापिका के द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। डैश उद्भाषित कर दो। सेकंड, एक डैश उसके भी सोए मन में। थर्ड, एक सुनहरी किरण उसे भी दे दो। कविता में उसे का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कवियत्री के लिए, श्रोता के लिए, प्रेयसी के लिए, आम आदमी के लिए। कविता में सुनहरी किरण से क्या तात्पर्य है? छात्राध्यापिका के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आधार MCQ मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं और छात्रों के द्वारा उत्तर दिए जाते हैं। अंत में छात्राध्यापिका के द्वारा पाठ के आधार पर बच्चों को गृह कार्य प्रश्न दिया जाता है। जैसे एक सुनहरी किरण कविता में संपन्न वर्ग की दिनचर्या की जानकारी